कहानी दुविधा। प्रभात जब शाम को कपर टहलने निकला तब सर्दियों का मौसम था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सड़क पर लगे खंभों पर रोशनी जल रही थी। ठंडी ठंडी हवा मन में नए नए ख्याल उत्पन्न कर रही थी। सड़क पर वाहनों का कोलाहल जारी था। एक गाड़ी आती फिर एक और गाड़ी आती, फिर एक लंबी लाइन लग जाती और कभी सड़क एकदम खाली हो जाती। प्रभात सड़क का कुछ रंगीले अंदाज में नजारा कर रहा था। उसका मन सड़क पर लहरें लेने लगा। जिस प्रकार पानी समुद्र में लहरें लेता है, वही स्थिति अब प्रभात के मन की थी। प्रभात सड़क पर टहलता टहलता अपने घर से करीब 1 मील तक दूर निकल आया। अब यहाँ न कोई आदमी दिखाई देता था, न कोई गाड़ी और न ही किसी पंछी की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ सड़क पर लगी रोशनी के बल्ब कहीं जल रहे थे और कहीं बंद पड़े थे। प्रभात ने सोचा अब लौटा जाए, लेकिन मन कह रहा था कि थोड़ा और चल के देखा जाए कि सड़क की रोशनी कहाँ तक बंद पड़ी है। प्रभात ने सोचा कि और आगे चल के ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लिया जाए। अभी वह थोड़ा दूर चला था कि उसे एक बहुत सुंदर की सड़क पर पड़ी दिखाई दी। वो उसे देखकर चौंक पड़ा कि इतने अंधेरे में यहाँ लड़की कहाँ से आई। पहले तो प्रभात झिझका, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। कहीं वह लड़की मरी ना हो। अगर वह फंस गया तो सारा इल्जाम उसी के ऊपर आ जाएगा। जो भी हो, मैं चल कर देखता हूँ। जब वह लड़की के करीब पहुंचा तो वह मरी नहीं थी, बल्कि उसकी सांसें चले रही थी। प्रभात ने उसकी कलाई को पकड़कर देखा तो उसके हाथ की नब्ज भी चल रही थी। वो उसे वहां से उठाकर दूर तक दौड़ा। तब कहीं जाके उसे एक गैरेज दिखाई दिया। उसने 1-2 घंटे के लिए एक ठेल किराए पर लिया। प्रभात ने उस लड़की की सहायता करने का निश्चय किया। वह ठेल को लेकर उस लड़की के पास पहुंचा। वह एक बार फिर से सोच में डूब गया। अगर वो किसी दुविधा में पड़ गया तो क्या होगा? कहीं उसे किसी ने गलत समझा और पुलिस के हाथों पकड़ा दिया तक क्या होगा? अब वो उस लड़की की सहायता करे या ना करे? अंत में उसने लड़की को गोद में उठाकर ठेल पर रख लिया और धीरे धीरे धक्का देते हुए एक अस्पताल तक ले आया और नर्सों की सहायता से उसे वह अस्पताल के अंदर ले गया। डॉक्टरों ने कहा, आप यहीं बैठिए, हम अभी जांच करके बताते हैं। प्रभात बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। प्रभात के मन में अब भी केवल यही दुविधा थी कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ आई कैसे? कहीं किसी ने कुछ खिलाकर यहाँ छोड़ दिया हो, या अपने घर वालों से रूठकर इसने कुछ खा तो नहीं लिया? और तरह तरह नई नई बातें उसके मन में आने लगी। तब तक डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, भाई साहब, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं। लेकिन प्रभात कुछ कहता उससे पहले डॉक्टर बोला कि हमें आपके हस्ताक्षर लेने हैं। प्रभात ने मन में सोचा, लो हो गई दुविधा। जो सोचा था वही हो गया, फांस गया न अब पागलपंती में। लेकिन डॉक्टर के बार बार कहने पर प्रभात ने कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब प्रभात के मन में एक और दुविधा आ गई कि यह डॉक्टर उस लड़की को मेरी पत्नी क्यों कह रहा था, जबकि मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं, बल्कि मैं तो केवल उसकी मदद कर रहा हूँ। वह अस्पताल से बाहर निकलकर आया और सीढ़ी पर बैठ गया तथा फिर वह सोचने लगा कि अब मैं फंसने वाला हूँ, क्योंकि डॉक्टर मुझे उसकी का पति कह रहा है। वो खड़ा हुआ और चलने लगा। तभी एक नर्स ने आकर कहा, प्रभात जी, आप अभी करीब 10,000 रुपयों की व्यवस्था कर दो, हमें अभी आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा। प्रभात सोचने लगा कि जब मैंने इसकी इतनी मदद की तो थोड़ी और सही। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ भाई। उस अस्पताल के पास एक एटीएम था। वह एटीएम से रुपये लाया और डॉक्टर के हाथों में थमा दिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन का सामान मंगवाया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। प्रभात बाहर आके सीढ़ियों पर बैठ गया। उसका दिल उसे अंदर से कह रहा था कि वह अच्छी इस दुविधा में पड़ गया। जब घर वालों को ये बात मालूम पड़ेगी तब क्या होगा? अचानक प्रभात के आगे स्मृति के कुछ पल उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। उसे वो पल याद आ रहे थे जब वो अपने एक दोस्त की शादी में गया था। वहां उसने जुआ खेलते बारातियों का विरोध किया था। तब जुआ खेलने वाले बारातियों ने उसके साथ काफी मारपीट की थी। उस समय उसके हाथ और आंख के ऊपर वाले हिस्से पर चोट आई थी। उसका इस चोट का इलाज तकरीबन 1 महीने तक चला था। तब उसके माता पिता उसे रोज ताने बाने देते रहते थे। अब भी वह गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसका फोन बजा।
माँ बोली, प्रभात पापा कह रहे थे बेटा तुम इस समय कहाँ पर हो। फिर प्रभात ने अपने माँ को सारी कहानी सुनाई। प्रभात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बेटा तुम मुसीबत मोल मत लिया करो। प्रभात की माँ ने कहा, तुम्हें पता तो है हमारे घर की क्या हालत चल रही है। सारा गांव हमें बदनाम करने के उपाय खोजता रहता है। मेरी सुनो, तुम तुरंत वहां से निकल आओ, जो हुआ सो हुआ और मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। प्रभात ने कहा, पर माँ कुछ नहीं, मैंने जो कहा है सिर्फ वही करो। अब प्रभात के पापा ने कहा। प्रभात अपने पापा की बात कैसे टाल सकता था। वह तुरंत ही अस्पताल से चलने लगा। तभी ऑपरेशन वाले कमरे का दरवाजा खुला। डॉक्टर व नर्स सभी बाहर आ गए और प्रभात को वहां से चलता देखकर बोले, क्यों भाई, कहाँ के लिए इतनी जल्दी जल्दी पैर रखे जाते हो। सुनते हो तुम्हारी पत्नी ने एक स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। तुम्हें शायद मिठाइयाँ न खिलानी पड़े, इसलिए यहाँ से जाना चाहते हो। डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। मैंने तो केवल इसकी लड़की की सहायता की है। ये लड़की मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। प्रभात ने कहा, अगर मैं चाहता तो मैं इस लड़की को यहाँ छोड़कर जा भी सकता था। अगर ऐसी बात थी तो पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि इस लड़की के लिए ऑपरेशन का रुपया भी जमा करवाया है। प्रभात जी, हम आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं प्रभात जी, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम पहले आपका D0N0A0 जांच करवाएंगे। अगर DNA जांच में आप इस बच्चे के पिता नहीं पाए जाते हैं तो आप फिर खुशी से अपने घर जा सकते हो। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। तुम देखना डॉक्टर साहब, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। ये बच्चा वास्तव में मेरा नहीं है। चलो मेरे साथ। फिर डॉक्टर ने प्रभात की DNA जांच करवाया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभात को अपने पास बुलाया और कहा, हाँ प्रभात, अब हमको विश्वास हो गया कि तुम वास्तव में इस बच्चे के पिता नहीं हो, क्योंकि DNA की जांच में यह आया है कि प्रभात तुम कभी पिता बन ही नहीं सकते हो। प्रभात ने जब ये सुना उसका चेहरा उतर गया, दिल उदास हो गया, आंखों में आंसू भर आए, मन तरह तरह की बातें उत्पन्न होने लगी। इस घटना के बाद वह एक बार फिर से दुविधा में आ गया और सोचने लगा कि मेरे घर में जो 2 बच्चे हैं वह किसके हैं। मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूँ और वह कितनी विश्वासघाती है। उसने मेरे प्रेम की कदर नहीं की। अगर इस लड़की की यह घटना ना हुई होती तो मेरी मक्कार पत्नी का चेहरा मेरे सामने कभी ना आता। वह मेरे सामने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। कहती थी कि मुझे तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई चीज़ प्यारी नहीं है। मैं अपने अगले 7 जन्मों में खुशी से केवल तुम्हें ही मांगती हूँ। डॉक्टर बोले, अरे भाई प्रभात कहाँ खो गए। ये कहकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले गए। प्रभात अपने घर लौट आया और घर पहुंचकर चुपचाप खाट पर जाके लेट गया। सुबह जब उसकी पत्नी ने प्रभात को उठाया तो उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह अपनी पत्नी ही इस हरकत के गम को भुला ना सका और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर दे बैठा। इसलिए वह सदा सदा के लिए इस संसार से विदा हो गया। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।